आवाम को बौखलाना है, प्यासी आवाम को रास्ते पे उतारो, हंडा मोर्चा लेकर जाओ, रास्ते पे खड़े रहो, आप जैसे लोगों को जमा करो, फोटो निकालो, रील चलाओ, मैं कितनी अच्छी बात किया, कितना फेमस हो गया। अपनी राजनीति के लिए हंडा मोर्चा, आवाम को रास्ते पे खड़ा करना, आवाम का क्रेडिट लेना, ये काम शुरू है। ये इनकी नाकामी छुपाने का काम है, मेरा आरोप है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। पहले तो मैं यहाँ मौजूद हमारे सभी दिगर साथियान और आप सभी मुमरा कौसा के दिगर शख्सियत पत्रकार, हाल ही में कुछ दिनों से, जैसा हमने पिछले हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली फंड के सिलसिले में आपके सामने ली थी, तो उस वक्त हमने कहा था कि ऐसे बहुत से मसले हैं जो हफ्ते में 15 दिन में हम आपके जरिए, कि बखूबी आप बहुत अच्छी जिम्मेदारी आवाम तक सब बातें पहुंचाने की निभा रहे हैं, तो आपके जरिए हम लोग हकीकत और सच्चा चेहरा मुमरा के डेवलपमेंट का आपके सामने लेकर आएंगे। कल ही हमने आपके चैनल्स के जरिए देखा कि हमारे सभागृह के साथी जफर भाई नोमानी साहब और हमारे सभागृह के दूसरे साथी हमारी हाफिजा नाइक मैडम, उनकी बच्ची ने बयान दिया, नेहा नाइक सैयद ने पानी के मसलों की बहुत किल्लत के वजह से जद्दोजहद चल रही है, शिकायतों का फहरिस्त बहुत बढ़ चुकी है और कौसा मुमरा के अंदर पानी की किल्लत और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के वजह से वो फिर वार्ड नंबर 30 हो, 31 हो, 29 हो, जितने भी वार्ड है, सब जगह पे बहुत ही बड़े पैमाने पे पानी की किल्लत महसूस हो रही है और आवाम को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमेशा, जब से हमने 2002 के बाद एक नगर सेवक के नाते जिम्मेदारी संभाली है और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 के बाद अलग अलग ओहदे पे बैठ के जब सीनियरिटी हमको मिली, तो मुमरा कौसा में हमारे कौम के ज़्यादा तकसीरत लोग रहते हैं और यहाँ की ज़रूरत को पूरा करे, हमने हर वक्त बड़ी तादाद में आप लोगों को पैसा दिया है और वो पैसा हकीकत तौर में जब ये शिकायतें आने लगी और उसका लेखा जोखा हमने रिपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए मंगाया, तो जो आपके सामने किसी को बर्बाद करने को, किसी की करियर खत्म करने को जो गुरूर और तकब्बुर के साथ आपके बीच में आ रहे, तो मुझे आज लगा कि ये सच्चाई आपके सामने लेके आओ कि जब एक जिम्मा दिया जाता है और भर के इतना बड़ा तादाद में पैसे के साथ साथ टेक्निकल चीजों के साथ दिया जाता है, तो उसका आखिरी हमारा मकसद होता है कि आवाम को उस चीज का फायदा हो। पानी एक ऐसा मसला है कि आज कहे और कल उसको हल हो जाए, वो नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, स्टोरेज तैयार करने पड़ते हैं, तो मसला हल होता है। ये दूरअंदेशी हमारी 2011 में आयते वेड़े का ठहराव करके 372 नंबर 29/3/2011 को नजीब मुल्ला के साइन से तकरीबन हमने 137 करोड़ के ऊपर का जब ये पैसा हमने अलग अलग तरीके पे 97 करोड़ का जब उस वक्त हमने पहला टप्पा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण व्यवस्था मराठी में कही जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जहां नई नई पानी की लाइन डाली जाए, नई टाकी बनाए जाए, इसके लिए 2011 को मेरे साइन का साथ में पांडुरंग पाटिल और अशोक बारकुवती महापौर थे, ठराव हमने पारित किया। पारित करने के बाद में हमारा एक ही मंशा था उस वक्त कि तलवा मुमरा के तकरीबन पानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सुधारा जाए, एक तरीके से जो आबादी नहीं बढ़ी हुई है उसको मुकम्मल पानी दिया जाए, जो गलियों में जाके चंद बिल्डिंगों के सामने जाके आवाम को गुमराह करके अपना
गलती का पहला हमारे साथी कॉरपोरेटर के सर में डालते हैं, जो सभागृह में जद्दोजहद हमारे साथ करते आए हुए उनके ऊपर डालते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनका साथ देते हुए उनके हकीकत चेहरा आपके सामने लाए। 2017 में 11 में 97 करोड़ का ठहराव दिया। हमें कहा गया कि शासन के पास में हम जेएनएनयूआरएम के तहत मनमोहन सिंह की सरकार है, हम हमारे रूसों को लेकर हम दिल्ली से पैसा लाएंगे। हमने ठहराव करके दिया, दिल्ली से कोई पैसा आया नहीं। उसके बाद में हमने 2018 में 7 साल के अंदर कीमतें बढ़ती है, नया डिजाइन बनाई, उसके अंदर और मुमरा के अंदर और तकरीबन लाइन डाले और उसके अंदर दीवा को भी साथ में जोड़ के हमने 2 किस्त की प्लानिंग कॉरपोरेशन से 2018 में मंजूर की। और उसके बाद हमने उसको वो अंदाज को हमने 15/5/2019 को वर्क ऑर्डर दिया और उसके अंदर मुमरा के अंदर मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति जो ये हिस्सा था उसके अंदर तकरीबन 12.5 किलोमीटर छोटी मोटी लाइन में 12.5 किलोमीटर में आप गलियां देखे, मुमरा के छोटे रास्ते देखे कि वितरण व्यवस्था का 12.5 किलोमीटर की लाइन। उसके बाद में टोटल मुमरा प्रभाग समिति की दूसरी प्रस्तावित जलवाहिनी, एक तो मेन पानी की लाइन 12.5 किलोमीटर। पानी का सिस्टम होता है कि मेन पहले मुख्य जलवाहिनी होती है और उसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है जिसको वितरण व्यवस्था कहते हैं। उसका तकरीबन 24 किलोमीटर और दीवा का प्रभाग समिति के अंदर 59 किलोमीटर। उसके अंदर आपका मुमरा का जो दीवा प्रभाग समिति के अंदर 2 जो वार्ड आते हैं यहाँ के, उनका भी बहुत बड़ा पैमाने पे उसके अंदर काम दिया। पहले वितरण व्यवस्था टोटल 93 किलोमीटर की, उसके अंदर 24 किलोमीटर मुमरा प्रभाग समिति में और दीवा में 69। और मेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो मेन लाइन जो सप्लाई लाइन कही जाती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, वो तकरीबन हमारा 12 किलोमीटर का था। दीवा और मुमरा बना के मुमरा में 5.81 था और दीवा में 6.59 था। 80% इस योजना का पैसा। और आपको बताओ 97 करोड़ रुपए का हमने मंजूर करने के बाद जब देरी हुई, जीएसटी आया, जीएसटी पकड़ के हमने 240 करोड़ रुपए की योजना मंजूर, बाकी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किया। उस वक्त जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की हमारी थी, उसमें कोई आमदार का लेन देन नहीं, मगर वो नेटवर्क के साथ हमने उस दौरान में 13 पानी की टाकी, मुमरा प्रभाग समिति के अंदर 9, टोटल 17 और दीवा प्रभाग समिति में 8। उसके अंदर मुमरा के अंदर आने वाली जो करनी गांव के इधर और ये पट्टे के अंदर आने वाली टोटल 17 पानी के टाकी का इंतजाम किया हमने। 17 पानी के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ की आवाम जो आज इतना लड़ रही है, पानी की जो मोहताजी हो रही है, जो डेवलपमेंट का नाम आपके सामने एक एहसान तले दादागिरी और गुरूर तकब्बुर के सामने हमारे आवाम के ऊपर थोपा जा रहा है कि मैं यह हमने किया था। और उसमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ मिस्टर परसेंटेज को टेंडरों से पैसा निकालना था, जिसके हमने एहतजाज सभागृह में भी लिया, उसके प्रूफ भी है। पैसा कम पड़ रहा है, कोविड के बाद में 18 के बाद में कोविड आया, कॉन्ट्रैक्टर अधूरा नहीं रहे, तो माननीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब मेरे सुझाव से और उसके बाद सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, मैं उनका अकेले का नाम इसके लिए लूंगा, उन्होंने 6 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कॉरपोरेशन को पैसे की किल्लत ना हो, कमी थी, कोविड के बाद बजट सब ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद मुमरा दीवा के वासियों को पैसा कम ना पड़े, काम पानी का अधूरा ना हो रहे और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मुकम्मल हो, और इनके ऊपर भरोसा करके 240 करोड़ रुपया पेमेंट के लिए महाराष्ट्र शासन ने जीआर 6 फरवरी 2023 को निकाल के कॉर्पोरेशन को दिया। आज भी पैसा पड़ा हुआ है, बट काम किसी को करने देना नहीं है, मनमानी, हुकुमशाही। और उसके बाद में कोई नगर सेवक
भले वो हमारा मेरा आश्विन भाभी हो, इधर सामने का हमारा राजू अंसारी, उनके भाई लोगों की तवज्जो हो, शाह आलम जी हो, जफर नुमानी, निया नाइक, अजीज बाटा, सिराज भाई, यहाँ से लेकर आगे तक जो पट्टा स्टेम की इसमें आता है, जिधर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है और हिस्सा बड़ा है, राइट और लेफ्ट साइड। आप मुमरा का जो देखेंगे आप, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत छोटा है, राइट और लेफ्ट साइड। इतने बड़े नेटवर्क में काम करने को दिया नहीं। और अफसोस की बात है कि आज 2018 से 2024 आ रहा है, 24 का भी 5वां महीना चला गया, तकरीबन 6 साल के अंदर आप देखेंगे तो मुमरा के 5.81 मेन लाइन पानी की सप्लाई का डालने की वजह थी, पर हमारे नेता महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम करने में, और मैं कौम के लिए कितना लड़ता हूँ, ये बातें बयान करने में ही अवाम की जरूरतों को भूल गए। बड़ी बड़ी बातें हमको उलझा के रखे मसलकों में, और सिर्फ 3 किलोमीटर की लाइन दी है, मेन लाइन 5.89 है, मेन लाइन के रास्ते क्लियर है, सब चीज क्लियर है, सिर्फ 3.04 की लाइन दी है। मैंने कहा और उसके बाद में जो इंटरनल नेटवर्क 24 किलोमीटर का देना था, अधूरे, विदाउट कनेक्टिविटी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब 2002 के बाद 2003 में थाने शहर के अंदर पहला डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जब डाली गई थी, तो राबोरी को मैंने मुकम्मल तौर पे लूपिंग सिस्टम के साथ जो डीआई पाइपलाइन, डक्टाइल पाइपलाइन का डाला था, आज भी कोई मुझे पानी का काम करना नहीं पड़ा। आप जाके वहां के आवाम से पूछो, जो नई पानी की टाकी बनाई जेल के इधर तोड़ के, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टाइम में दिन में 5 बार सबको पानी प्रॉपर प्रेशर से पहुंचता है। मगर यहाँ आप देखेंगे इंटरनल लाइन मुमरा प्रभाग समिति के अंदर 24 में से सिर्फ 16 किलोमीटर गिरी, दीवा में 39 में से 47 गिरी, बट 47 में से जो मुमरा कौसा का हिस्सा है उसमें देखे तो 50% भी लाइन डाली गई नहीं। और जो लाइन टेंडर के इसमें ठेकेदार को मदद करने में डाली गई, वो सिर्फ लाइन डाली गई। और आपको अफसोस के साथ बोलता हूं, 13 टाकी के नाम मुमरा प्रभाग समिति के 9 कहूंगा। रेती बंदर के, मुझे बताइए, रेती बंदर में इतने बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, निशानी भूल ना जाए, नई निशानी उसके बोर्ड लग रहे। रेती बंदर में हमारे पास में क्या 900 स्क्वायर मीटर की जगह नहीं मिल सकती है टाकी बांधने को? टाकी की जगह नहीं। सम्राट नगर टाकी प्रस्तावित की जगह नहीं है। अमृत नगर, मैं तो बहुत, हमारी वो बच्ची बहुत अच्छा काम करती है, जो अच्छा काम करता है उसको सराहना चाहिए, मर्जिया शानू पठान, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। मैं बहुत उससे बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, सीखने भी आती है, पूछने भी सवाल आती थी सभागृह में, अच्छा काम करी। उसने खुद कहा कि 25 साल में कुछ इधर काम ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ना 2 दिन पहले, 25 साल में तो काम ही नहीं हुआ यहाँ कुछ, एक वॉल नहीं बदला गया है। अफसोस की बात है, कॉर्पोरेशन ने 240 करोड़ रुपए दिया। हमारे जो आमदार यहाँ बैठे थे वो अपने ठेकेदारों को संभालने में ये भूल गए। सम्राट नगर, अमृत नगर, कौसा स्टेडियम, अब मुझे बताइए कौसा स्टेडियम में एक, यहाँ सब एक एक टाकी, कौसा स्टेडियम में हमारी टाकी बन सकती थी 2018 तक। आज वहां कौसा स्टेडियम में टाकी बनी होती, नीचे टाकी, ऊपर टाकी, पानी भरते रहता था और वो सप्लाई चेन बराबर होती, तो क्या पानी की किल्लत? आज कौसा स्टेडियम के सामने के हिस्सा पूरा ऊपर तक देखे तो जहाँ जफर नोमानी साहब का एरिया है, सिराज भाई, अजीज और नियानाई के 4 साबिक कॉर्पोरेटर्स का एरिया था, वहां पानी सिस्टमेटिक पहुंचता था। बट कौसा स्टेडियम में जगह नहीं मिली। कौसा स्टेडियम में 2 टाकी की जगह है। मुझे बताइए, इतने बड़े स्टेडियम में मैं जिम्मेदार नुमाइंदा करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आमदार बन के, 2 टाकी नहीं बन सकती थी? नगर सेवकों को कुछ बात करने का मौका नहीं, कोई यहाँ आवाज उठा नहीं सकता है। ये शिकायतें हमने वक्ती तौर पे उनके की थी, मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में शंकर मंदिर में एक टाकी हमने प्रस्तावित की थी, हमने काका नगर में एक टाकी प्रस्तावित की थी, हमने किस्मत कॉलोनी और कौसा गांव में टाकी प्रस्तावित की थी। चाहे तो सब चीज मुनासिब है। हमने मुकर्रर की हुई जगह का आगे पीछे करने का इख्तियार भी दिया गया था। कौसा गांव के पीछे अकॉर्ड के इधर जगह है, या दूसरे जो कॉम्प्लेक्सेस है उधर जगह है, कहीं भी बन सकती है। इतने बिना वजह के जो जगहों के ऊपर ताबा लेकर गैर कानूनी चीजें बनी गई है, या पानी की टाकी नहीं बन सकती थी? दीवा के अंदर खरडी में थी और टाइगर और बाकी के, वो तो उनके दीवा के गांव के नाम है, उसकी थी, उस चीज में मैं जाता नहीं। एक भी टाकी बनी नहीं है।
2011 में नजीब मुल्ला, पांडुरंग पाटिल और महापौर और सभागृह के तरफ से हमने 93 का सरकार से पैसा नहीं आया, जेएनएनयूआरएम से, दिल्ली से, तो हमने 240 करोड़ रुपए देने का वादा किया। और जब हमारे पास पैसे खत्म नहीं लगे, कोविड में बजट गिरा, मुमरा की आवाम को पानी मिलना चाहिए, उसकी मोहताजी नहीं होनी चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, शासन से हमने 23 में पैसा लाया। ठेकेदार का बिल कैसा निकले, बगैर केसिंग के पाइपलाइन डाले गई है, हमको अभी 2 दिन के अंदर जब हमने स्टडी किए, खोद के देखे तो पता चला। ठेकेदार के बाजू से बात करने वाला यह हमारा आमदार साहब ने आज मुमरा की जो ये मेरे नगर सेवकों, हमारे साथी नगर सेवकों जो कहते हैं गुरु तकबुर से, मैं पूरा ये जो जिम्मा है, मैं पूरा ये जिम्मा टोटल मैं उनको ही देता हूं कि तो उनकी लापरवाही से आज मुमरा पानी की मोहताजी पे। आज इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप सोचिए, कोई छोटी रकम नहीं है, 200 करोड़ के ऊपर। आप सोचिए कि ये 24 किलोमीटर की टोटल लाइन और वितरण व्यवस्था की ये टोटल मुमरा 24 और बाकी का 60 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की लाइन गिरती, और ये 13 टाकी 8 साल में बनते, क्योंकि टाकी में कमाई नहीं होती है, टाकी में थोड़ा सा स्टील और उसके अंदर से सच्चा काम किया जाता है, चोरी नहीं होती है पानी की। तो चोरी नहीं होगी तो ठेकेदार मेरे को कुछ देगा नहीं, तो वो टाकी के ऊपर जरा भी कुछ मेहनत नहीं। और आज एकदम शॉक हो गए हम लोग जब पता चला, और जब हम घूमे और जब सवाल जवाब पूछे तो पता चला कि 13 टाकी जो हमने पैसा दिया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभागृह से जो पैसा मिला था, पैसा कम पड़ रहा है, तो जो सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, श्रीकांत साहब की मदद से जो हमने मिलके नगर सेवकों ने जो पैसा लाया फरवरी में, जब 55 करोड़ का काम जब मेरे नगर सेवकों को निधि दिया जनवरी महीने में, उस दौरान में यह पैसा भी जब डिमांड करके लाया कि काम मुकम्मल हो, बट काम करना नहीं है, गलियों में 2 बिल्डिंग को आके दादागिरी करना। यानी आप आमदार साहब का ये टोटल क्लियर कट उनका और उनके फैमिली का स्टैंड है कि आप मोहताजी में रहो, आप जरूरत में रहो, आप गिड़गिड़ाते रहो कि तुम हमको याद करेंगे, और मैं एहसान तले तुम्हारे को दबाते रहूं, मैं आते रहूं, और आपको मैं दबा के काम किया, मैं तालियों के रोचार और रील बनाऊंगा और आगे चलूंगा। ये जो आरोप मेरा क्लियर कट है, उनका ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आने वाले दिनों में हम मुमरा के आवाम से दरखास्त करेंगे कि आंखों पे से पट्टियां बांटने का वक्त आ गया है। हकीकत में चीज है, मैं जफर नोमानी साहब के साथ में हूँ, मैं नेहा नाइक मैडम के साथ हूँ, मैं सिराज भाई के साथ हूँ, मैं आशीष भाई के साथ हूँ, मैं वहां के सभी सोशल वर्कर, यहाँ के सभी नगर सेवकों के साथ हूँ कि इनकी कोई गलती नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये सब नगर सेवकों ने मिलके सभागृह में मंजूर किया था, पर हमारे आमदार साहब ने हमको काम करने का नहीं दिया, टेंडर में दिया। और मेरा आरोप है कि 2016 में जब ये काम 21% अभाव एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको थाने शहर का काम दिया गया, कृष्णानी को दिया गया था, तो अवार्ड साहब ने उसको वर्क ऑर्डर रोक के उस वक्त के कमिश्नर के ऊपर प्रेशराइज करके कैंसिल करके नया काम निकाला, ज्यादा कीमत का निकाला। हमने उसके लिए भी पीछे नहीं आते, मगर हमारा मंशा एक ही था कि आप खुश रहो, आपको क्या लेना है टक्केवारी ले लो, बट आवाम को उसका फायदा होना चाहिए। और आज उनके टक्केवारी की वजह से आज एक भी पानी की टाकी बनी नहीं है। मैंने जो नाम कहा आप खुद जाके देख सकते हैं, क्या उधर 400 मीटर 500 मीटर की जगह नहीं मिल सकती पानी टाकी बनाने को? क्या कौसा स्टेडियम के इधर नहीं मिल सकती है? कितने जगह है आज इनके इधर गार्डन है, कौसा गांव लिखेला है, कौसा गांव के इधर गार्डन है, बाजू में जो मार्केट बना हुआ है, उधर बन सकती थी पानी की टाकी। आज थाना शहर के 90% पानी की टाकी आप देखेंगे तो गार्डन और मैदानों में। क्या अमृत नगर की पानी की टाकी हमारे दरगाह के इधर के बाजू के ग्राउंड में नहीं बन सकती थी? आवाम को बौखलाना है, प्यासी आवाम को रस्ते पे उतारो, हंडा मोर्चा लेकर जाओ, रस्ते पे खड़े रहो, आप जैसे लोगों को जमा करो, फोटो निकालो, रील चलाओ, मैं कितनी अच्छी बात किया, कितना फेमस हो गया। एक नुमाइंदे का फर्ज होता है कि आवाम की जरूरत जब पता चले उनको रस्ते पे लाए बगैर अल्लाह ने दिए हुए अपने रसूख उसके साथ वापर के लोगों का काम करे। 240 करोड़ रुपए देते वक्त आपकी मुमरा कौसा की आवाम को एक बार भी महापालिका की दहलीज देखनी नहीं पड़ी। ये प्रस्ताव नजीब मुल्ला को 2011 में मंजूर करते वक्त आप लोगों की यहाँ की आवाम को एक बार भी आयते वेड़े का लिए लाए। लास्ट मिनट आप सोचो,
एजेंडा भी नहीं, कितनी ताकत के साथ आवाम को फायदा होना चाहिए। बट अफसोस है, अपनी राजनीति के लिए हंडा मोर्चा, आवाम को रास्ते पे खड़ा करना, आवाम का क्रेडिट लेना, ये काम शुरू है। ये इनकी नाकामी छुपाने का काम है, मेरा आरोप है। और इस अंजाम काम को अब आगे हम अंजाम देंगे और आवाम को पानी की जो जरूरत है उसको तकरीबन, इसके लिए हमको इंक्वायरी लगानी पड़े, हमारा पैसा लगेगा, इसके लिए हमको जिसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़े वो आगे करेंगे। और ये काम को हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। ये हमारा पोल खोलता है कि हकीकत में जो पानी है सवाब का काम है फिलहाल। आप सोचिए, फिर से दोहराता हूँ, 240 करोड़ रुपया मंजूर करने को यहाँ के आवाम का एक भी शख्स को महापालिका में दरखास्त लेकर आनी पड़ी नहीं, हमने पैसे मंजूर करके दिए। और जब पैसे कम पड़ रहे थे तो यहाँ के ना आमदार को जाना पड़ा, ना आमदार का लेटर है, शासन से हमने लाया। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, नीयत साफ है, लोगों की जरूरत थी। बड़ा अफसोस है, पैसों पे डंडे मारते मारते आवाम की जरूरत भूल गए। और हमारे साथी कॉर्पोरेटर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको गुरूर तकब्बुर से करियर खराब करने की बात कर रहे हैं। उस चीज का मैं बहुत ही अफसोस जता के उसकी निंदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में आपके सामने हकीकत चेहरा हमने साथ में रखा है, उसके अंदर रिपोर्ट दी गई है, सब चीज है, कब कब पेमेंट निकला है और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट निकालने का काम दिया गया है।